500 यात्रा चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत। आज हम इतिहास के साथ साथ कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है और जिसमें इतिहास और इकोनॉमिक्स दोनों बराबर बराबर कार्य करेंगे और इसमें पॉलिटिकल की भी एक सीरीज आपके लिए शुरू की जाएगी। इससे बाहर आपको कंपटीशन में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हम शुरू कर रहे हैं आज पंचवर्षीय योजनाएं एवं कार्यक्रम। देखो, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी भारत में 1951 में, और किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था और किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो आपको भी यहाँ साथ के साथ बताए जाएंगे। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो एम था वो था कृषि और सिंचाई, यानी उसमें प्राथमिकता दी गई थी कि कृषि को और सिंचाई को फोकस में। और इसमें अगर जैसे ही स्पष्ट है कि कृषि और सिंचाई पे फोकस किया गया तो सबसे पहले सिंचाई पे ध्यान दिया गया ताकि कृषि अच्छी हो सके। तो 3 बांध भारत में बनाए गए। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दामोदर बांध, भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा भारत का बांध है और भाखड़ा नागल बांध कभी भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, अब टिहरी बांध है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी और इसका कार्यकाल 5 साल रहा। 5 साल तक ये योजना चली, 1951 से 1956 तक। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सब कब शुरू हुआ? तो 1952 में शुरू हुआ। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया। उसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसके आगे के 5 सालों तक चलेगी, 1956 से 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में जो फोकस था वो कृषि और सिंचाई था, दूसरी में औद्योगिकरण को दिया गया फोकस, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग लगाए गए। देखो, भारत में 4 बड़े भारी उद्योग लगे इसमें। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में इस्पात संयंत्र लगाए गए। चितरंजन लोकोमोटिव बनारस में लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउरकेला के बारे में पूछ लेते हैं कि किसके सहयोग से बनाई गई थी? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाई गई, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगाई गई, और जो भिलाई संयंत्र है, इस्पात संयंत्र, वो रूस के सहयोग से लगाया गया था। उसके बाद है 2 अक्टूबर 1959 को इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, नागौर से अनऑफिशियल पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो पूछ लेते हैं पंचायत राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नागौर राजस्थान से हुई। और किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसी के 1958 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा और बंगाल का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है उसमें अकाल आया, और ऐसा माना गया कि 3 साल तक लगभग बारिश नहीं हुई और 1 लाख के करीब यहाँ लोग मारे गए। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके आगे के फिर 5 साल जोड़ दीजिए, 1961 से 1966 तक ये चली, और फोकस पे दोनों आ जाएंगे इस बार हमारा कृषि भी फोकस पे रहेगा और उद्योग भी, तो दोनों साथ साथ चले। 1962 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ और ये पूरी तरीके से फेल हो गई। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने 2 अपने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों को खो दिया, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी इसी की मृत्यु हो गई, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, जो भारत चीन युद्ध के बाद गए थे बाद में समझौते के लिए, एक पाकिस्तान से समझौता किया था पाकिस्तान युद्ध के बाद, तब 1965 के युद्ध में। और शास्त्री जी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैक्सिको और यूएसए से उत्तम किस्म के बीज लेके आए थे और उन्होंने भारत में बुआ दिए थे पहले ही। यानी हरित क्रांति की कहीं ना कहीं अनऑफिशियली शुरुआत शास्त्री जी करा कर गए थे, जिन्होंने मैक्सिको और यूएसए से उत्तम किस्म के बीज मंगाए थे और बो दिए थे यहाँ पे। उसके बाद प्रथम योजना गैप आया, और योजना गैप इसलिए कहा गया कि क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया था और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर कोई योजनाएं लागू की जा सकें, भारी उद्योग लगाए जा सकें या कृषि की जा सके। तो 3 साल तक एक केवल वार्षिक योजनाएं चलाई गई, तो इसे प्रथम योजना गैप कहा जाता है। इस समय पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1966-67 में एक वर्षीय योजना चली, 67-68 में दूसरी चली, और 68-69 में तीसरी एक वर्षीय योजना चली। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, और जो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीसरी की शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले लगभग तभी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी आ जाती हैं और फोकस पर हो जाता है आत्मनिर्भरता के साथ।
विकास, ये उन 3 एक साल की जो योजनाएं थी उनके बाद चलाई गई 1969 से 1974 तक, 5 साल। और इनमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था 19 जुलाई 1969 को 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, जो एक ऐतिहासिक फैसला था और जिसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि कैसे भी लोगों का समावेशी विकास किया जा सके। ये डॉक्टर D.R. गाडरिल और अनिरुद्ध अलान मॉडल पर आधारित थी। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भी एक इंडो पाक 1971 का युद्ध हमने झेला। 1973 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और 1972 में विश्व में सबसे बड़ा तेल संकट आया, जब 14% तक तेल के जो दाम थे वो बढ़ गए, ये भी देखने को मिला। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और दूसरा ये कि इसकी फोकस क्या था, आत्मनिर्भरता के साथ विकास, और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, तो 4th पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक करेंगे, सेकंड पार्ट इससे आगे की पंचवर्षीय योजनाओं का करेंगे। महत्वपूर्ण है, बने रहें। धन्यवाद। हाँ भाई, सारे रिकॉर्ड वो नहीं छोड़ दिए कुछ भी।